शुभ दीपावली मेरे बच्चे आज माता काली चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इस व्यक्ति को घर से बाहर न जाने देना। अगर कोई ज्यादा जरूरी काम है तभी इस व्यक्ति को घर से बाहर जाने देना। इस व्यक्ति के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले 2 मिनट अपने जीवन के बारे में जरूर सुने और इस संदेश को अनदेखा करने की गलती ना करें। बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से कुलदेवी माँ तुम्हारे पास संदेश लेकर आई है। वह कह रही है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की है, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अच्छे कर्म। तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारी कुलदेवी माँ तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कामों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थीं, वह अब खत्म होने वाली है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई हैं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलतफहम या समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना है और प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन यही वह समय आता है जब तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मैं कुलदेवी माँ, यह प्रेम तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशियाँ लाएगा। माँ का आशीर्वाद रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और भविष्य में यह संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ हूँ। मैं सब देख रही हूँ, अभी क्या रहा है और अभी क्या हो रहा है और आगे तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी। इस समय तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसर खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि औरों की मदद के लिए भी है। तुम्हारे पास दूसरों का मार्गदर्शन देने की शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा लेंगे। यह समय है जब तुम अपने ज्ञान को साझा करो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करो और एक नई दिशा में अपने जीवन को स्थापित करो। किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। और अब यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करोगे
जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह सही है और तुम्हें सही से मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं और तुम इसे जल्दी ही पहचानोगे। माँ कहती है कि तुम में जो प्रतिभा और शक्ति है वह अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। नॉइस। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें असीमित अवसर और खुशियाँ मिलेंगी। जो भी कठिनाइयाँ या संघर्ष तुम्हारे जीवन में था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कामों में निरंतरता लानी है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ है। कुलदेवी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दुख में भी, तेरे सुख में भी। तेरे हर एक आंसू को मैं महसूस करती हूँ, तेरी प्रार्थना को मैं सुनती हूँ। तू बस विश्वास रख, मुझसे जुड़ा रहा। आपको यह बताना चाहते हैं, सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में भरपूर खुशियाँ तुम्हें मिलने जा रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे तुम्हारे लिए, अब वह दरवाजा भी तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सामना होने जा रहा है एक सच से जो अब तक बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। अब सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। सुरक्षित होने वाले हो तुम, क्योंकि तुमने अपने कर्मों के बल पर अपने जीवन को सुरक्षित किया। ऐसा भाग्य जाग रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर निरंतर घूम रही हैं। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें हासिल होने वाली हैं। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेंगे, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। दूर तक सोच हो तुम, दूर तक सफलता मिलेंगे। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। बरस रही है तुम पर, परमात्मा की कृपा हो रही है। तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेंगे, शांति मिलेंगे। देखते ही देखते तुम्हारा भाग बदल जाएगा। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत अधिक सफल रहोगे तुम भविष्य में। धीरे धीरे सफलता तुम्हारी और तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चिंताएं नहीं सताएंगी तुम्हें। देखो, खुशियों से मुलाकात होगी मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब उन खुशियों को भी तुम हासिल करोगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत अब खुलने वाली है। कुछ शुभ होगा, सकारात्मक होगा। जो लोग निरंतर आलोचना कर रहे थे, तुम्हारी अब वही प्रशंसा करेंगे, मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारा मिलन होने जा रहा है उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन में आगे जाओगे। तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी तुमको। तुमने जो स्वप्न देखा था, बहुत जल्द वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। सुलझ जा रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की कुछ सकारात्मक शक्तियां भी इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। समय बहुत अनुकूल है। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मोर का ऑरा बढ़ने वाला है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलने वाला है। दूरियां खत्म हो जाएंगी। जीवन में जो भी कार्य करोगे, तुम जो अब तक असंभव था, तुम्हारे लिए संभव होगा।
वास्तविकता के बदलते रूप को अब तुम देखोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शामिल होने जा रही हैं जब सुख ही सुख होगा। चारों दिशाओं से जागरूक हो जाओगे। तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम अद्भुत रूप से, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही है, तुम्हारी झोली भर रही है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरापन था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय, सफल रहोगे। तुम सार्थक हो रहे हो। तुम बहुत ही खूबसूरती से अपने जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। खुला है वार, हर प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तुम्हें प्राप्त होने जा रही है जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तुम पर कृपा बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की जीवन में बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, तुमने उन कार्यों को भी पूरा करना है। देखो, सकारात्मक रहो, अपने कदम को रोकना मत। जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ जाओ। खुशियों से मुलाकात होगी तुम्हारी। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग तुम पर बरस रही है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई शुभ ऊर्जा, कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। निरंतर आलोचना कर रहे थे जो वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन देखोगे तुम। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इंतजाम हो रहा है उन चीजों का जिसका इंतजार तुम्हें लंबे समय से था। परेशान थे तुम जिन सवालों को लेकर, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ बातों का विवरण आएगा तुम्हारे सामने और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर बढ़ चले हो तुम, वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समाप्त हो रही है समस्याएं भीतर ही भीतर। प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। थक कर बैठ गए थे तुम, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी कार्य करोगे तुम बहुत बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम्हें जीत जाओगे। तुम 10 दिशाओं से अब तुम पर धन की वर्षा होगी। तुम बार बार प्रयास कर रहे थे, सफलताएं आते आते रुक जाती थी, असफल हो रहे थे तुम। अब परमात्मा की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। जो चाहते हो तुम उचित रूप से, तुम्हें तुम्हारे कार्यों का फल मिलने जा रहा है। जो सकारात्मक योजनाएं तुमने बनाई, वह योजना अब सफल होने वाली है। आवश्यकता से अधिक खुशियाँ, आवश्यकता से अधिक धन अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम वह जीवन देखोगे जैसा तुम चाहते थे। नामुमकिन कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर कार्य में, हर क्षेत्र में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय तुम देखने जा रहे हो। मुश्किलें समाप्त होने जा रही हैं। आप सफलता का एक दूसरा दौर देखोगे। तुम जब भी मनुष्य कर्म करता है, उसे उसके कर्मों का भरपूर फल मिलता है। तुम्हें भी तुम्हारे कामों का फल। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। ये मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्येश्वर और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता रानी आपसे अपार प्रेम करती हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और सरप्रेसिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं।
कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि ये जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, आपके विकसित करना है। यह ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वे आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है क्नॉइस, उसे आप यहाँ पहुँचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वे आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जैसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है, वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्नॉइस या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेजेस देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है, वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी क्नॉइस, तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए ये आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है क्नॉइस। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे तो एक वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है ये बहुत ही खास है और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। क्नॉइस, जैसे ही आपको क्लू मिलता है आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी, तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही है वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आपने इस तरह की है और इस तरह की है इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा होती हैं, और ये इसीलिए होती हैं क्नॉइस, क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है जो खुद को पढ़ने की यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है क्नॉइस, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता जरूरत है। फ्रीडम, स्वतंत्रता को, वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आजाद होते हैं क्नॉइस, तब आप अपनी वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह बंधन क्या है? यह बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है, या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। पर आपके एंजल्स कह रहे हैं क्नॉइस कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वो इसीलिए रहा है
क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। क्नॉय से सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। क्नॉइस आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है, उसे आपको अचीव करनी होगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं, उसे आपको ढूंढना है और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। जो काली परछाई है उसे हटाना है और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। क्नॉइस और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में एक नया चयन आफ्टर, आप उस न्यू चैन आफ्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप यह जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं, आप क्यों अलग है, इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं क्नॉइस, अपनी भक्ति में आएंगी आने वाले समय में, पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टनेस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ क्नोइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे। अपने हाथ से माता रानी ने वो तलवार दे दी है
कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस, तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइस तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को, भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है, ये सोचते हैं। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है, लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं।
आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है, या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है इन्होंने। जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं, अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका, ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय, पता क्या होता है, महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है, और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है, और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते, इतना ज्यादा मनोबल है आपका का, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है और आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं।